दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो किसी का भी दिल पिघला सकती है। ये कहानी है एक माँ और उसके बेटे की, जिनका रिश्ता किस्मत की मार से टूट गया था। लेकिन वर्षों बाद वही किस्मत उन्हें किसी अजीब और दर्दनाक तरीके से दोबारा एक दूसरे के सामने ले आई। कहानी राजस्थान की राजधानी जयपुर की है। एक परिवार था, पति आर्यन, पत्नी रेशमी। दोनों नेवई से हर दिन कार से जयपुर शहर अपने काम पर जाते थे। रोज सुबह लगभग 10 बजे वे अपनी कार लेकर हाईवे से शहर की ओर निकलते और रोज की तरह रास्ते में आने वाले बड़े ट्रैफिक पॉइंट सरदार प्लेस रेड सिग्नल पर उनकी गाड़ी कुछ देर के लिए रुकती। ये सिग्नल ऐसा था जहां हर दिन 10-12 बच्चे कारों के आसपास इकट्ठा रहते। कोई गुब्बारे बेचता, कोई पानी बेचता, कोई पेन, कुछ बच्चे कांच साफ करते, कुछ बुजुर्ग महिलाएं बच्चों के साथ बैठकर भीख मांगती। इन्हीं बच्चों में से एक लड़का था सुदर्शन, जिसकी उम्र करीब 9 से 10 साल रही होगी। उसके चेहरे पर एक मासूम सी मुस्कान और आंखों में अजीब सी चमक रहती। कभी वो गुब्बारे बेचता, कभी फूल, कभी छोटी मोटी चीजें। उसके छोटे छोटे बाल बिखरे रहते, कपड़े साधारण ही थे, लेकिन उसके बात करने का तरीका इतना प्यारा था कि सामने वाला उसकी मासूमियत का मुरीद हो जाता। एक दिन जब आर्यन और रेशमी की कार सरदार प्लेस सिग्नल पर रुकी तो वो लड़का दौड़ कर आया और खिड़की पर टैप कर बोला, आंटी, गुब्बारा ले लो, बहुत अच्छा है। रेशमी मुस्कुराई और बोली, मैं क्या करूंगी गुब्बारे का। सुदर्शन तुरंत बोला, अपने बच्चे को दे देना आंटी, वो खुश हो जाएगा। ये बात सुनकर रेशमी हंस पड़ी। उस समय वो 7 महीने की गर्भवती थी। उसने कहा, मेरे बच्चे के आने तक तो ये गुब्बारा फट जाएगा। सुदर्शन ने चटक से जवाब दिया, अगर आप इसे कभी छोड़ोगे नहीं तो कभी नहीं फटेगा। ये बात सुनकर रेशमी का दिल पिघल गया। उसे लड़के की बातों में अजीब सी मिठास महसूस हुई। उसने 2 गुब्बारे ले लिए और जैसे ही सिग्नल हरा हुआ, आर्यन ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। धीरे धीरे रिश्ता गहराता गया। कुछ दिनों बाद फिर सिग्नल पर कार रुकी। इस बार सुदर्शन गुब्बारे नहीं बल्कि पेन बेच रहा था। रेशमी ने खिड़की नीचे करते हुए पूछा, क्या हुआ, आज गुब्बारे नहीं हैं? सुदर्शन बोला, आंटी, गुब्बारे फट जाते हैं, नुकसान हो जाता है। आज पेन लीजिए, 12 पेन 30 रुपए में। रेशमी को जरूरत नहीं थी, फिर भी उसने पेन खरीद लिए और उसके हाथ में छुपाकर 100 रुपए रख दिए। सुदर्शन की आंखों में चमक आ गई। दिन बीतते गए और हर गुजरते दिन के साथ रेशमी का लगाव इस बच्चे से बढ़ता गया। वो हर बार उससे बातें करती, कुछ न कुछ खरीदती, पैसे देती और उसके सिर पर हाथ फेर देती। उसे पता नहीं था कि वो बच्चा उसके जीवन से इतनी गहराई से जुड़ जाएगा, और वो भी एक ऐसे मोड़ पर जहां वो टूट कर बिखर जाएगी। एक दिन वो सिग्नल पर नहीं दिखा। उस दिन भी रोज की तरह कार सिग्नल पर रुकी, लेकिन सुदर्शन वहां नहीं था। रेशमी की नजरें उसे तलाशने लगी। तभी 2 बच्चे दौड़े आए। मैडम, आप सुदर्शन को ढूंढ रही हो ना? रेशमी घबरा गई। हां, वो कहां है? बच्चों ने कहा, उसका एक्सीडेंट हो गया है, हालत बहुत खराब है। ये सुनते ही रेशमी की आंखें भर आईं। वो तुरंत बोली, कहां हुआ, किसने मारा, अभी कहां है? बच्चे बोले, उसे एक गाड़ी ने टक्कर मार दी और भाग गई। उसे सीकरी की झुग्गियों में ले गए थे, फिर अस्पताल। रेशमी ने तुरंत कहा, मुझे उसके घर ले चलो। आर्यन ने रेशमी को वहीं उतारा, कहा, तुम देख लो, मुझे दुकान खोलनी है, खबर देना। रेशमी एक बच्चे को साथ लेकर ऑटो में बैठी और सीकरी की ओर निकल गई। सीकरी पहुंचकर सच सामने आने लगा। सीकरी पहुंचकर उसने देखा कि एक बुजुर्ग महिला बाहर बैठी जोर जोर से रो रही है। उसे देख रेशमी के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो महिला और कोई नहीं बल्कि जिसे वो पिछले जन्म जैसी जिंदगी से जानती थी, अपने पति की पूर्व सास, यानी अपने अतीत का हिस्सा थी। बुजुर्ग महिला ने रेशमी को देखा और रोते हुए बोली, मैं तेरे बेटे को बचा नहीं पाई। रेशमी हतप्रभ रह गई। उसके हाथ कांपने लगे। मेरा बेटा? कौन सा बेटा? कौन सुदर्शन? क्या वो मेरा ही बच्चा है? बुजुर्ग महिला बोली, हां, वो तेरा ही सुदर्शन है।
ये सुनते ही रेशमी चीख पड़ी, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। वो जमीन पर बैठकर रोने लगी। आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। दोस्तों, इस कहानी की सच्चाई को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। लगभग साल 2016 की बात है। रेशमी टोंक की रहने वाली थी। 18 साल की उम्र में उसे समर नाम के लड़के से प्यार हुआ। परिवार इस रिश्ते के खिलाफ था, लेकिन रेशमी नहीं मानी और समर से शादी कर ली। 1 साल बाद एक बेटा हुआ, सुदर्शन। लेकिन शादी के 1 साल के भीतर ही रेशमी को पता चला कि समर एक हिस्ट्री शीटर गैंग से जुड़ा अपराधी था। वो उसे छोड़कर नई शुरुआत करना चाहती थी, लेकिन इसी बीच समर के दुश्मनों ने उसकी हत्या कर दी। सुदर्शन मात्र 1.5 साल का था। रेशमी अकेली पड़ चुकी थी, लेकिन उसके ससुराल वालों ने उसे सहारा दिया और कहा, बेटी तू रह, बच्चे को हम पाल लेंगे। लेकिन उसके अपने माता पिता फिर आए और बोले, बेटी तू अभी जवान है, दूसरी शादी कर ले। लेकिन अगर ये बच्चा साथ रहा तो कोई रिश्ता नहीं करेगा। रेशमी ने मना किया, पर माता पिता ने दबाव बनाया। आखिरकार बहुत भारी मन से, टुकड़े टुकड़े दिल के साथ उसने सुदर्शन को छोड़ दिया। ससुराल वाले उसके जाने पर रोते रहे, सुदर्शन भी रोता रहा, पर हालात ऐसे थे कि रेशमी को अलग होना पड़ा। उसके बाद माता पिता ने उसकी शादी आर्यन, नेवई में रहने वाले एक अच्छे, सम्मानित और पढ़े लिखे लड़के से कर दी। आर्यन को उसके अतीत के बारे में कुछ नहीं बताया गया था। पति अच्छा था, जिंदगी फिर पटरी पर आ गई, लेकिन उसके दिल में एक ही जगह खाली थी, उसका छोड़ा हुआ बेटा सुदर्शन। रेशमी के जाने के बाद सुदर्शन अपने दादा दादी के साथ रहा, लेकिन दादा के देहांत के बाद घर वाले कहने लगे, इसे अनाथालय भेज दो, इसकी मां तो छोड़कर चली गई। पर दादी ने साफ मना कर दिया, ये मेरा समर है, मैं इसे किसी को नहीं दूंगी। घर में रोज झगड़ा होने लगा। आखिरकार उसकी बुआ उसे सीकरी, जयपुर लेकर आ गई। बुआ मजदूरी करती थी, घर में पैसे की कमी थी। फूफा शराबी था, रोज मारपीट करता। सुदर्शन ने देखा कि कुछ बच्चे सड़क पर चीजें बेचते हैं और पैसा कमाते हैं। उसने भी सोचा, मैं भी दादी की मदद करूंगा। दादी ने मना किया, भीख मत मांगना। सुदर्शन बोला, मैं भीख नहीं मांगूंगा, बेचूंगा। और फिर उसने गुब्बारे खरीदे और सरदार प्लेस सिग्नल पर बेचने लगा। वहीं उसकी मुलाकात हुई अपनी ही मां रेशमी से, पर दोनों ने एक दूसरे को नहीं पहचाना। जिस दिन सुदर्शन को कार ने टक्कर मारी, वो दादी के लिए दहशत का दिन था और रेशमी के लिए कर्मों का भारी बोझ। रेशमी दादी के साथ रोती हुई अस्पताल पहुंची। सुदर्शन आईसीयू में था। डॉक्टर ने कहा, सिर पर गहरी चोट है, बचने की उम्मीद कम है। रेशमी टूट चुकी थी। आर्यन बार बार फोन कर रहा था, लेकिन वो कैसे बताती कि जिस बच्चे के लिए वो रो रही है वो उसका अपना बेटा है। 3 दिन तक आईसीयू में जिंदगी और मौत की जंग चलती रही और फिर तीसरे दिन डॉक्टर बाहर आए और बोले, बेटा होश में आ गया है, अब खतरा काफी कम है। रेशमी दौड़कर अंदर गई। सुदर्शन ने उसे देखा और बोला, आंटी आप आ गई। रेशमी फूट पड़ी, मैं आंटी नहीं, तुम्हारी मां हूं। सुदर्शन की आंखों से आंसू टपक पड़े। दोनों एक दूसरे से लिपट कर रोने लगे। आर्यन को सच्चाई पता चलती है 3 दिन से। घर न लौटने पर आर्यन खुद सीकरी पहुंचा। उसे सच्चाई मालूम हुई कि उसकी पत्नी रेशमी का एक बेटा है जो उससे छिपाया गया था। आर्यन गुस्से में बोला, हमारा रिश्ता खत्म, तुमने हमसे धोखा किया। रेशमी कुछ नहीं बोली, सिर्फ सिर झुकाकर खड़ी रही। आर्यन चला गया, लेकिन रेशमी के मन में बस एक ही खुशी थी, उसका बेटा जिंदा है। 10 दिन बाद जब सुदर्शन ठीक हो गया और घर लौट आया, तब अचानक एक दिन आर्यन अपनी मां और बहन के साथ सीकरी पहुंचा। रेशमी उन्हें देखकर फूट फूट कर रो पड़ी। सास ने कहा, बेटी चलो घर, और तुम्हारा बेटा भी हमारे साथ चलेगा, अब कभी उसे कोई नहीं छोड़ेगा। आर्यन ने रेशमी का हाथ पकड़ा और कहा, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता, गलती तुम्हारी नहीं, हालात की थी। और फिर सभी एक दूसरे को गले लगाकर रो दिए। रेशमी, सुदर्शन और पूरी फैमिली नेवई लौट आए। 3 महीने बाद रेशमी ने एक बेटे को जन्म दिया। 2 साल बाद एक बेटी हुई। अब परिवार बड़ा था, खुश था, एकजुट था।
सुदर्शन अपने छोटे भाई बहनों के साथ खेलता पढ़ता और एक अच्छा जीवन जी रहा था। रेशमी अक्सर उसे सीने से लगाकर रो देती। बेटा, तू मुझे मिला, यही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। किसी भी मां को उसके बच्चे से अलग नहीं करना चाहिए। मां के प्यार से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता, और किस्मत चाहे जितनी कठोर हो, मां बेटे का रिश्ता कभी नहीं टूटता। दोस्तों, अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने परिवार में शेयर जरूर करें। साथ ही सुमित वॉइस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।